चलिए, कक्षा 9वीं में अर्थशास्त्र के विषय में हम देखेंगे पेज क्रमांक 255 में प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। नीचे लिखे गए पदों को संक्षिप्त रूप में समझाइए। ठीक है, तो संचार एवं उसके साधन के बारे में लिखना है, बैंकिंग एवं बीमा के बारे में लिखना है, इंटरनेट क्या है उसके बारे में बताना है, उत्पादन में वृद्धि क्या होती है, कैसे होती है, किसे वो कहते हैं उसको लिखना है, और विनिर्माण क्या होता है उसे हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है। संचार एवं उसके साधन, हेडिंग देनी है और डेज दे के लिखना है इसके आगे। संचार के साधनों में रेडियो, कॉमा करके टीवी, कॉमा करके मोबाइल, इंटरनेट एवं पत्र पत्रिकाएं आदि आती हैं। पूर्ण विराम। यह क्षेत्र सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ उप क्षेत्र है। पूर्ण विराम। हमारे देश में मोबाइल सेवा के उपभोक्ता लगभग 75 से 80% और इंटरनेट के उपभोक्ता है ना, लगभग 20% हैं। पूर्ण विराम। वर्तमान में संचार माध्यम में एक और नाम एवं कार्य जुड़ गया है जिसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम व ट्विटर कहते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम। संचार मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान, प्रचार प्रसार। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। बैंकिंग एवं बीमा, इसके बारे में लिखना है, तो हेडिंग लिखिए बैंकिंग एवं बीमा, देश दे के लिखना है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं निजी बैंक तो सम्मिलित है ही, कॉमा करके डाकघर भी अब समाहित हो गया है। पूर्ण विराम। बीमा कंपनी में जीवन बीमा, कॉमा साधारण बीमा, ब्रैकेट में लिखिएगा फसल व वाहन आदि, ब्रैकेट बंद, और अचल संपत्ति कंपनियां आदि सेवाएं शामिल हैं। इसमें कार्यरत लोग उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और आधुनिक तकनीक का खूब प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम। इनका उत्पादन में वृद्धि, ब्रैकेट में 17%, ब्रैकेट बंद, अधिक है, पर रोजगार, ब्रैकेट में लिखेंगे 2%, ब्रैकेट बंद, में योगदान कम है। पूर्ण विराम। ठीक है। अब देखिए तीसरा लिखिएगा इंटरनेट। इंटरनेट का क्या महत्व है प्रश्न में आ सकता है। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि से आप क्या समझते हैं ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। बैंकिंग एवं बीमा के बारे में संक्षिप्त में बताइए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो
अभी हमें किसके बारे में लिखना है? इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे आज वैश्विक सेवाएं जैसे परामर्श, परामर्श मतलब होता है सलाह, कॉमा बातचीत, कॉमा सूचना का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान के बीच में योजक चिन्ह बनेगा, सूचना का आदान प्रदान करना, कॉमा परीक्षा के लिए आवेदन भरना, कॉमा छात्रवृत्ति सूचनाएं, कॉमा आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना जैसे कार्य इंटरनेट के माध्यम से सरल हुए हैं। पूर्ण विराम। व्यापारी जगत के लिए व्यापार के द्वार खोल दिए हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिएगा क्या बोल रहा है? उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि डैश दे के लिखना है। उत्पादन में वृद्धि के लिए आधारभूत उद्योग जैसे बिजली, कॉमा खनिज, कॉमा धातु मशीनरी आदि में वृद्धि की है। पूर्ण विराम। इन्हीं से हरित क्रांति, कॉमा दुग्ध क्रांति, कॉमा वैचारिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला है। पूर्ण विराम। पिछले 15 वर्षों में उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार तेज गति से बढ़ा है। पूर्ण विराम। प्रौद्योगिकी क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखेंगे विनिर्माण। विनिर्माण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, विनिर्माण लिखते हुए डैश देना है। आगे लिखना है विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जा सकता है। पूर्ण विराम। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। पूर्ण विराम। विनिर्माण एक संतुलित अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। इसी से प्राप्त उत्पाद ने हमारे जीवन को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। पूर्ण विराम। खाद्य प्रसंस्करण, कॉमा आधारभूत उद्योग और वस्त्र उद्योग भारत के विनिर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, बाकी और कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आप इतिहास का पेज क्रमांक 151 से लेके 155 तक का पेज आपको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। पढ़ना जरूरी है, पुस्तक को देखना जरूरी है, ताकि आपका ज्ञान का विस्तार हो सके। ठीक है, आने वाला असाइनमेंट आपको बनाने में सुविधा हो सके, इसलिए पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। घर बैठे समय का सही उपयोग करना जरूरी है। ठीक है, इधर उधर घूमने खेलने में नहीं बिताना है, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, खासकर रात के समय में, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक किरणें आँखों के रेटिना को खराब करती हैं। इसलिए आप सभी को यह बताना जरूरी है कि मोबाइल का ज़्यादा उपयोग न करें। मोबाइल हमारे लिए वरदान है, लेकिन हम उसे अभिशाप न बनाएं। अपने स्वास्थ्य का, अपनी आँखों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे। जितना बताया जाता है, जैसा बताया जाता है, वैसा आपको लिखना है। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।